हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसिपल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। जी हाँ, मैंने आपको पहले संधि का एक पार्ट कर दिया है कंप्लीट। उसमें मैंने आपको बताया था संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। चलिए अब हम फिर से देखते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: गुण स्वर संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि का पहला रूप क्या होता है। अगर हमारे पास आ और आ यानी बड़ा आ दिया हो, उसके बाद अगर छोटी ई आती है, क्या आती है, छोटी ई आती है, तो क्या बन जाता है, हमारा ए बन जाता है। ओके, हमारे मालूम है कि स्वर क्या होते हैं, छोटा से लेकर बड़ा आ तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो छोटा और बड़ा में इसके बाद अगर कोई भी वर्ड यानी ई आए स्वर, तो उससे क्या बन जाता है, हमारा ए बन जाता है। ओके, ऐसे ही अगर छोटा और बड़ा के बाद ऊ आए यानी छोटा ऊ आए तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। ओके, आ प्लस ऊ क्या बन जाएगा, आओ। अगर छोटा प्लस बड़ा के बाद क्या है, रीसी डिसी आए तो क्या बनता है, उसका अर बन जाता है, यानी रीसी डिसी का रा और उसका आ बन जाता है, यानी अर बन जाता है। चलिए हम इसको और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास है भारत प्लस इंदु, देखिए तो क्या हो जाएगा, भारत तेंदु। दो वर्णों के मेल को हम जानते हैं संधि कहते हैं, यानी दो वर्ण जो दिए हैं। अत्ता क्या है, छोटा है, यानी इसमें क्या निकल रहा है, आ, और आ और ई यानी क्या बना रहा है, ए बना रहा है कि नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं, महा प्लस इंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र, यानी ए आ रहा है तो समझ जाइए कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है। अब देखिए बड़ा आ आया और इसमें क्या निकल रहा है, छुट्टी, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बना, यानी ए आ रहा है अगर तो क्या हो जाएगा, वो गुण स्वर संधि। अब एक री से ऋषि वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, जैसे सप्त प्लस ऋषि, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसका बताइए क्या बनेगा, सप्त ऋषि। ओके, यानी अर बन गया, छुटा और उसमें वो निकला तो क्या बन गया, इससे रा निकल गया। तो सप्त ऋषि ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सप्त ऋषि हम अलग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके, बन रहा है, आया समझ में आपको। अब हम देखते हैं जैसे चंद्र प्लस उदय, तो आ रहा है चंद्र यानी आ और ऊ, इसमें आ और ऊ बनाते क्या बना देते हैं, चंद्रोदय, यानी ये कौन सी संधि हुई, गुण स्वर संधि। ध्यान रखना हमेशा कि आ बन के ए बनता है, और आ प्लस ऊ बन के क्या बनता है, ओ और अर, अगर ये आए तो गुण स्वर संधि। नेक्स्ट संधि हमारी कौन सी, वृद्धि संधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि भी बोलते हैं। स्वर संधि क्यों, स्वर से ही इसका समझ में आ रहा है कि स्वर संधि क्या है, यानी स्वरों का मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, यानी आगे इंक्रीजमेंट होना। तो छोटा और बड़ा आ प्लस के बाद ए और अय है तो क्या बन जाता है, अय बन जाता है। ओके, छोटा या आ के बाद ए और अय आए तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, यानी वृद्धि हो रही है, देखो हो रही है। छोटा प्लस आ बड़ा आ के बाद अगर बड़ा ओ आए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कैसे होगी, क्या बन जाएगा, बड़ा ओ, यानी आओ से औरत बन जाएगा। ओके, समझ में आया इतना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ओके, देखिए वृद्धि हो रही है ना, यानी ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आओ, यानी शब्दों में वृद्धि होना, यानी इंक्रीमेंट होना। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा इसका। तो देखिए एक प्लस एक, यानी यहाँ पे का में क्या छिपा हुआ है, छोटा, और यहाँ पे ए है ही, तो क्या बन जाएगा, यानी आय बनेगा। आय की हमेशा कितनी मात्राएं, दो मात्राएं होती हैं जब भी हम कोई वर्ड बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, एकैट। ओके, आया समझ में। ऐसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो क्या है एक और एग्जाम्पल, महा प्लस ऐश्वर्य। अब देखिए छोटा बड़ा निकल रहा है ना, महा बड़ा और ए क्या बना रहे हैं, तो आय बना रहे हैं, यानी आय की दो मात्रा, महेश्वर्य, क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। आया समझ में कि वृद्धि संधि क्या होती है, ऐसी वृद्धि संधि इसे ही बोलते हैं। अगर महा प्लस औषधि तो क्या हो जाएगी, महोषधि, यानी महोषधि,
यानी आव निकल रहा है उसमें, जैसे जल प्लस ओक सॉरी, तो क्या बन जाएगा जलोक, यानी छोटा और ओ निकल रहा है तो क्या बनेगा जलोक। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, यानी डबल मात्रा आ जाए, इसका इस मतलब समझ लीजिए कि वृद्धि हो जाए किसी भी वर्ड की, तो इसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब चलते हैं, हमारी नेक्स्ट संधि कौन सी है बताइए जल्दी से। नेक्स्ट संधि की ओर चलते हैं, यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। गुण स्वर संधि समझ में आ गई थी, ए औ और अर्र बनता है, और इस वृद्धि संधि में यानी वृद्धि होती, इंक्रीमेंट होता है। अब यण संधि है, यण संधि में क्या होता है बताइए जल्दी से, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से हमें बताइए। यण संधि ई या बड़ी ई हो, उसके बाद या यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ वर्ड आए तो क्या बन जाता है हमारा, जल्दी से बता दो कोई, क्या बनता है वा बनता है। ओके, अगर देखिए छोटा और बड़ी ई आए और उसके बाद कोई वर्ड आए तो क्या बन जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो उसके बाद क्या बन जाएगा वा, और रा री से ऋषि आए तो क्या बन जाएगा रा बन जाएगा। ओके, आए समझ, यानी छोटी बड़ी आए तो या बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो यानी वा बनेगा, और री से ऋषि आए तो रा बन जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। अब जैसे यदि प्लस अपी, अब देखिए दा पे छोटी की मात्रा यानी छोटी मात्रा आ रही है और कोई स्वर आ रहा है, क्या बन गया यद्यपि, यानी या इसमें छिप गया कि नहीं छिप गया, तो इसे हम बोल देंगे यद्यपि। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। नदी प्लस अर्पण, तो क्या हो जाएगा नदार्पण, यानी बड़ी ई आई है और आया, बड़ी ई आई और आ आया तो क्या बना दिया नदर्पण। ओके, यानी बड़ी आई और आ आया तो क्या बन गया नदार्पण। ओके, यानी आ बन जाता है, यानी या निकल आता है उसमें। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, प्लीज़ अच्छे से समझना आप इसे, मैं नहीं तो इसके लिए एक और फिर से बना दूँगी वीडियो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्वर संधि एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है और बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट संधि कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि यानी अ या दी, यानी अय प्लस आदि हो रहा है, तो ए हो, अगर ए आए तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए या असमान स्वर आए तो क्या बनेगा आय, और आय हो और उसके बाद असमान स्वर कोई भी भिन्न स्वर आए तो आय बनेगा, ओ हो तो आप बनेगा, और आओ हो तो क्या बनेगा आप बनेगा। ध्यान रखना, आओ से आप बोल के देखो निकल रहा, आओ आप, आओ आप, ओ अब, ओ अब, आय से आय, आय से आय, ए से आय, यानी ये निकल रहे हैं, यानी कौन सी होगी संधि अयादि संधि। ध्यान रखना हमेशा इस संधि को। अब हम जैसे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, सी प्लस अन तो क्या बना शयन, यानी आय आया, आप तो हमेशा याद रखना आय, आय आप और आय और अब होना चाहिए तो क्या बन जाएगा हमारा, वो कौन सी संधि होगी अयादि संधि। तो देखिए नायक में क्या आया आय, गायक में क्या है आय, गायन में क्या आया आय, भाव प्लस अन क्या बना भवन पवन, पो प्लस अन क्या बना पावन, यानी आब आ गया यानी पवन, पो प्लस अन पवन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ओके, नयन, नयन में भी क्या आ रहा है ने प्लस अन यानी नयन, आय आ रहा है, यानी कौन सी संधि होगी अयादि संधि होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट संधि हमारी कौन सी बची है, केवल एक ही संधि बची है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी बंदी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी दीर्घ मतलब बड़ा। अब हमारी छोटा से लेके आहा तक में कौन कौन से वर्ड बड़े होते हैं, छोटा छोटा होता है, बड़ा और बड़ा होता है, कौन कौन से होते हैं, जल्दी बड़ी इमली होती है, आय होती है और आओ होता है। तो अगर इनके बाद कोई भी वर्ड आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, यानी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ए आए,
आ जाए तो इनके बाद अगर कोई भी वर्ड आता है तो वो हमेशा अगर बड़ा बनता है, दीर्घ बनता है, तो वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ओके, जैसे ये आ ई उ प्लस आ ई, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो वो बड़ा बना दे तो क्या बन जाती है? दीर्घ स्वर संधि बनती है, यानी बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। राम प्लस अनुचर क्या बना दे? रामानुचर, यानी आ बड़ा है, परम प्लस परमार्थ, सत प्लस मार्ग यानी सतमार्ग, रविंद्र लक्ष्मी चा यानी बड़ी आ रही है, यानी ये बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।